हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस आपको सॉल्व किया जाएगा, जो कि मेरे भाई यूट्यूब पर सबसे अलग सबसे खास कंटेंट दिया जाएगा। अप्रोच देखिएगा तो अप्रोच देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 120 रुपये का भुगतान करना है, जिसमें आपको 10 रुपया, 5 रुपये, 2 रुपये के सिक्कों को उपयोग किया जाता है। इसके लिए 25 सिक्कों को उपयोग किया गया है। निम्नलिखित में से वो कौन सी संख्या है। भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपये की संख्या कितनी है, ये हमें निकालना है। अब देखिए, प्राइस में क्वाइन में यह क्वेश्चन मेरे भाई सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। पहले जो क्वेश्चन क्वाइन में आते थे वो सिंपल सा इजी आते थे, लेकिन यह क्वेश्चन मेरे भाई अच्छा खासा पूछा गया है और हमारा यहाँ पर अप्रोच भी लगेगा, अच्छा खासा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पर रुपये लिखेंगे, कितना कितना गिवन है, यहाँ पर नंबर लिख देंगे और यहाँ पर क्या टोटल क्वाइन, टोटल रुपीज कितना है। सिंपल से ये तीनों का मान रखिए। सेकेंड रो में आंसर आएगा। देखिए 10 रुपये का है, 5 का है और यहाँ पर 2 रुपये का है। नंबर गिवन नहीं है कि भाई कितना कितना गिवन है, टोटल गिवन है कि हाँ भाई 25 सिक्का है, यानी इसका टोटल गिवन है 25 सिक्का का, ठीक है ना। 25 सिक्का गिवन है। टोटल मेरे भाई रुपया निकालिएगा तो मेरे भाई कितना टोटल रुपया आपको यहाँ पर 120 गिवन है। टोटल रुपया कितने 120 रुपये गिवन है। बस इतना ही गिवन है, आपको निकालना है कि भाई 10 का कितना सिक्का है, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर मानना होगा हम लोग इसे मानते हैं एक्स, 10 रुपये का एक्स सिक्का हुआ, 5 रुपये का वाई सिक्का होगा, 2 रुपये का जेड सिक्का होगा। तो टोटल रुपये निकल गया 10x, 5y, 2z, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन मान कर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 25 है, यानी हम लोग इसे 2 गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2z है, एक को काटना होगा, ठीक है। यानी हम लोग करते हैं 2 गुना करेंगे, 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 25 है, तो हम लोग यहाँ पर 50 हो गया। फिर दूसरे की इक्वेशन है 10x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल टू कितना है, 120 रुपया। अब हम लोग क्या घटाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये तो कट जाएगा, 10 में से 2 गया 8x प्लस 5 में से 2 गया 3y इक्वल टू कितना गया, 120 में से 50 जाएगा 70, है ना। और सिंपल से 70 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन वाइज ऑप्शन जाएंगे। जैसे कि मेरे भाई हमें क्या 10 रुपये का सिक्का चाहिए था, 10 रुपये के सिक्का को हमने क्या एक्स माना हुआ था, यानी हम लोग ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना। ये आसानी से बन जाएगा। देखिए ए अगर हम लोग लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये का एक्स का 10 मान लेते हैं, एक्स का 10 यहाँ पर रखते हैं, यानी कितना 80 रुपये हो जाएगा, है ना। 80 रुपये हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू कितना 70, यानी 3y बराबर कितना आ गया, इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3y बराबर कितना आ गया 10। अब मेरे y बराबर कितना आ गया 10/3, तो ये कटेगा ही नहीं, है ना। ये 3 दशमलव कुछ में आएगा, तो 3 दशमलव में कहाँ से आएगा भाई, यहाँ पर दशमलव फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मेरे ये ऑप्शन गलती हो गया, पूरा पूरा कटना चाहिए। बी लेते हैं मेरे भाई, उसी में बी भी लेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, है ना, ये भी नहीं कटेगा। सी लेते हैं तो कटेगा। जैसे कि x का मान लेते हैं 8, तो 8 इसमें पुटिंग करेंगे, ठीक है, सभी का 64 हो गया प्लस 3y इक्वल टू 70, यानी यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे। 3y बराबर कितना आ गया 6, y बराबर कितना आ गया 2, y बराबर 2 आ गया, कट गया मेरे भाई, तो यही आंसर होगा, ठीक है। जो कट जाए वही आंसर होगा, सिंपल सा। अगर इससे भी सेटिस्फाइड करना है कि भाई 120 रुपये आ रहा है कि नहीं, तो x का मान अपने यहाँ पर कितना माना हुआ था, 10 का है, 5 का और 2 का रुपया है, ठीक है। यहाँ पर कौन नंबर कितना है, तो x का आपने माना था 8, तो y का कितना आ गया 2, यानी टोटल सीखा था 25 एंड 8 2 10 यहाँ पर यानी 15 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, 120 रुपये आ रहा है कि नहीं, 80 आ गया, 10 से आ गया 30, 80 10 90 और 30 कितना गया 120, यानी पूरा पूरा आ चुका है मेरे कि 10 का 8 सीखा था, 5 का 2 सीखा था, 2 का 15 सीखा था, है ना। 10 का 80 रुपये हुआ, 5 का 10 रुपये, कुछ भी पूछे मेरे भाई आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, यदि दो वृत्त C1 C2 एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, जब भी दो वृत्त हो बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं मेरे भाई, त्रिज्या गिवन हो, सिंपल से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालते हैं। 2 इंटू R1 इंटू R2 बोलता है निकालने के लिए। सिंपल से पुटिंग करेंगे, 2 सेकंड में आंसर आएगा। 16 गुने 8 करना है, यानी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुने 16, यानी इससे हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो 8 आ जाएगा, यानी 8 और √2 यानी 16 √2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा मेरे भाई, तो सिंपल सा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर दिया गया होगा, जो कि आपको निकालना है।
इराज 1200 रुपए को अपने 3 मित्रों के बीच इस रेशियो में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना के योग के बराबर धनराशि हमें निकालना है। सबसे बड़ा हिस्सा 3 दिखा, सबसे बड़ा हिस्सा का 3 गुना 9 हो गया, प्लस और प्लस सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना यानी 2 हो गया। योग के बराबर धनराशि निकालना, ठीक है, का योग यानी इतना योग यानी ये धनराशि का मान है। यहाँ पर 1200 जो मान है आपका, इसका निकालना है भाई। गुना के योग के बराबर धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, तो इसी का मान निकालना है। यानी 12 जो 12,000 है यहाँ पर 1200 है, ये कितना 2 3 और 2 1 3 यानी 3 4 6 का मान है। आपको कितना का निकालना है 11 का, 6 से जाएगा 200 बार में, 11 दूनी कितना हो गया 2200। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं मेरे बेटे, ये सिंपल सा फार्मूला है। ये सिंपल सा क्या फार्मूला है, 8वां क्लास में पढ़िएगा, 9वां क्लास में जाइएगा, 10वां 11वां 12वां कोई भी क्लास में देखिएगा तो ये फार्मूला हर किताब में रहता है। √1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर मान लीजिए फार्मूला आपको याद नहीं है तो फिर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरे भाई। थीटा बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, बस जो मानते हैं वो थोड़ा सा आसानी पड़ेगा कैलकुलेशन में, वही मानते हैं। एंड साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 आसानी पड़ेगा हमें रखने में, तो रखते हैं 1 प्लस 1/2 बटा 1 माइनस 1/2 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, एक में से आधा जाएगा 1/2 हो गया, काटिएगा तो कट जाएगा यानी √3। ऑप्शन में चेक कीजिए ना किसका √3 है भाई, तो 30 मान थीटा बराबर कितना 30 माना हुआ है, कोसेक ठीक 30 मानिए कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस कोसेक 30 कितना हो जाएगा, तो 1/2 √3/2 होता है, तो कितना 1/√3 होगा, तो 1/√3 कीजिएगा तो 2√3 आएगा मेरे भाई, √3 नहीं आएगा क्योंकि मेरे √3 का मान क्या होता है 1.73 है ना। 2 प्लस जोड़िएगा भाई, 2 प्लस जोड़िए 2 से ये तो ऊपर ही आएगा, ये तो आंसर नहीं होगा। सेक थीटा जोड़ते हैं, सेक 30 का मान क्या होगा मेरे भाई, तो 2/√3, 2/√3 ठीक है, प्लस टेन थीटा क्या था 1/√3, यहाँ पर जोड़ते हैं तो √3 एंड कितने का 3, यहाँ पर करेंगे √3, नीचे मेरे भाई √3 नहीं रहता है तो ये जाएगा मेरे भाई 3 से, ये जाएगा 3 बार में, यानी √3 गुने √3 कितना है 3, 3 से 3 कट गया यानी √3 बच गया। यही तो चाहिए था, ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में बी। बस थोड़ा एग्जाम में फास्टली फास्टली करते हैं, ठीक है, फास्ट करते फास्टली मेरे भाई नहीं होता है, फास्टली क्या होता है गलती होता है, फास्टली क्या होता है मेरे भाई एक गलती होता है, एडवर्ब भी होता है फास्ट। आते हैं क्वेश्चन 5 पर। ई बराबर मान दिया हुआ है मेरे भाई, ये पुटिंग करना है, कितना हो जाएगा 8/125 बटा 27/125 एंड कितना हो जाएगा 18/25। यहाँ पर कीजिएगा कितना आएगा, तो यहाँ पर 125 एलसीएम हो गया, 8 आ गया, 27 आ गया एंड कितना 18/90 जोड़िएगा तीसरे मेरे भी 125 आएगा एंड 125 कट जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, जो कि ऑप्शन में क्या है सी। आते हैं क्वेश्चन में 6 पर। 6 में बोला गया है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस लंब है क्यू आर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है। अब देखिए मेरे भाई ये ऑप्शन आ गया मेरे भाई, तो ये क्या है थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो मेरे भाई आपको थ्योरी याद होगा तो बना सकते हैं, अन्यथा मेरे थ्योरी तो ज्यादातर एग्जाम में मेरे याद रहने का थोड़ा सा कम चांस होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन जब भी दिखे यहाँ पर ऐसा जब भी जो भी ऑप्शन दिखे तो हम लोग क्या वैल्यू पुट ही करते हैं, कि वैल्यू पुट करके हम लोग आसानी से थोड़ा सा बना सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर है, पी हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया, यहाँ पर क्या आर हो गया, भुजा क्यू आर पर एस एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस लंब है क्यू आर पर, यानी पी एस जो होगा लंब होगा क्यू आर पर, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा, यानी यहाँ पर देखिए लंब का यानी त्रिभुज ये क्या हुआ आधा आधा में बांट दिया, ये भी 90 बन गया, ये भी 90 यानी एक कोण तो सिंगल हो गया। अब सिंपल से हमने भी एक कोण सिंगल हो गया तो यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग कि इसको इसको भी बराबर कर लेते हैं, ये भी बराबर मान लेते हैं, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, यानी मान लेते हैं, ठीक है। मानते हैं तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कितना मान सकते हैं, यहाँ पर 2 मान लीजिए, अपने मान से मान सकते हैं, बस अलग अलग होना चाहिए, इसका 1 मान लेते हैं, इसका 1। अब सिंपल सा ऑप्शन में जाइएगा, अब इसका भी मान लीजिए क्योंकि पीएस का भी यहाँ पर दिया हुआ है तो पीएस घटाइएगा मेरे भाई,
टू, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कितना √4 में से 4 में से 1 जाएगा 3, यानी √3, यानी पीएस का मान क्या है √3। सिंपल सा ऑप्शन में जो बराबर आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। पीक्यू स्क्वायर, पीक्यू का कितना है मेरे भाई, तो 2 यानी 4 हो गया ये, प्लस पीआर कितना है मेरे भाई, तो 4, ठीक है, बराबर होगा क्यूएस के, देखते हैं होगा कि नहीं, तो 1 प्लस एसआर का स्क्वायर 1, तो 8 बराबर 2 बराबर होगा, नहीं होगा। ऑप्शन 2 में आते हैं, पीआर का स्क्वायर, पीआर स्क्वायर कितना है भाई, 4 हो गया। क्यूएस कितना है भाई, तो 1 है, ठीक है। पीक्यू कितना है भाई, तो पीक्यू 4 है। एसआर कितना है 1, 4 + 1 5, 5 बराबर 5 हो चुका है, यही हमारा मेरे भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी का भी चेक कीजिएगा मेरे भाई, तो बराबर होगा ही नहीं। चेक कर लेते हैं, कौन सा चेक कर, एक चेक कर लेते हैं, डी या डी चेक करके देख लेते हैं। पीएस स्क्वायर 3 हो गया, क्यूएस स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। हालांकि मेरे भाई इतना टाइम नहीं रहता है मेरे भाई कि यहाँ ये भी ऑप्शन भी चेक करें, सिंपल सा मेरी बराबर हो गया तो यही आंसर हो गया। पीक्यू कितना है मेरे भाई, पीक्यू आपका 4, पीआर कितना है मेरे भाई 4, 4 8 कहाँ से बराबर होगा, ये भी नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में बोला है मेरे भाई कि एम एन एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं विपरीत दिशा में, यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट आपको हम पढ़ते समय मेरे भाई याद ध्यान में होना चाहिए। विपरीत दिशा में बोला है, एक बिंदु से 5 बजे चलना शुरू करता है, एम और एन की स्पीड गिवन 5 और 2 का, तो भी इसी दिन 6:30 बजे से पहले कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे। अब देख कितनी बार, इसका तो कंसेप्ट होता है, जब भी बार वाला पहली बार पूछेगी कितना बार, पहली बार एक दूसरे को कब मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर सिंपल स्पीड चाहिए होता है, केवल हमें स्पीड चाहिए होता है, और सेकेंडों में आंसर आता है, ठीक है। यानी एम और एन है, एम और एन है, ठीक है, इनका स्पीड गिवन कितना, तो 5:2। विपरीत दिशा में है ना, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, प्लस कर देते हैं, प्लस करते हैं मेरे भाई, तो कितना 7 आएगा, यानी 7 ये क्या मान है, यहाँ पर प्रति घंटा बोला है ना, घंटा जो यहाँ पर है, यानी 1 घंटा में 7 राउंड मार देगा, यानी 7 बार पहली बार एक दूसरे को पार करेंगे, 1 घंटा में 7 बार पहली बार, यानी 1 घंटा में मेरे भाई, 1 घंटा में क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए चलते हैं, वो 1 घंटा में क्या होगा, 7 बार मिलेंगे आपस में, यहाँ पर 1 घंटा में 7 बार मिलेंगे, ठीक है। ये इसके अनुसार हो गया। तो पूछा है मेरे भाई 6:30 बजे, यानी 1.5 घंटा में कितने बार मिलेंगे, यानी मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटा में 7 बार मिले मेरे भाई 1 घंटा में, तो 1.5 घंटा में कितना मिलेगा, 3/2, यानी कितना हो गया 17 21/2, यानी 10.5 बार, 10.5 बार, यानी 10.5 बार में सिंपल। अब कोई मिलता है मेरे भाई 10 बार, कोई मिलता है नहीं भाई, नहीं मिलता है। यानी यहाँ पर देखिएगा कि पहले 6:30 बजे से पहले, ऐसा तो नहीं कोई भी मिलेगा मेरे भाई, तो 11 बार मिलेगा, 12 बार मिलेगा, ठीक है ना, 13 बार, 10.5 बार की इस तरह मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। और यहाँ पर हिंट दिया गया पहले मेरे भाई, यानी इसके मैंने 10.5 यहाँ पर जो ये दौड़ रहा था, जाके 11वां थोड़ा सा और टाइम रहता था, ये 11वां पॉइंट पर मिल जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10.5, 10.5 को मान हम लोग क्या 10 मानेंगे, क्यों मेरे भाई, क्योंकि बोला कि 6:30 बजे से पहले, 6:30 बजे से पहले 10 बार मिल चुका होगा, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 8 पर। आयतन निकालना है किसका, बेलन का। क्या क्या गिवन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी मेरे भाई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो 2πRh, एंड 2π का मान 22/7, r का मान आपको नहीं गिवन है तो ठीक है, h का मान 20 गिवन है, 1760 है। 0 से 0 गया, 2 से कितना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 चौका 88, एंड 2 से ये जाएगा 2 बार में, यानी r बराबर कितना के 14 आ गया, r बराबर कितना है 14। क्या निकालना है, आयतन, तो बेलन का आयतन πr², यानी 22/7, r स्क्वायर कितना हो 14 गुने 14, h का मान कितना है 20 है। सिंपल से 7 से जाएगा 10 बार में, 14 के स्क्वायर 196, 196 गुने 2 गुने 11 करते हैं मेरे भाई, 6 दूनी के 12, लास्ट में आएगा 2। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं डिजिटल सम, डिजिटल सम तो मेरे भाई आई थिंक कहीं सबका सब एक ही है मेरे भाई, है ना, सभी संख्या एक ही है, बस इधर उधर किया हुआ है। तो कितने 6 दूनी के 12, 9 दूनी 18, 19 के 1 1 1 392, 392 गुने 11, 11 का ट्रिक होता है मेरे भाई, आपको मालूम होना चाहिए। 2 का 2 लिखिए, 9 2 11, 11 के 1 हासिल, 9 3 12, 12 1 13, 13 के 1 हासिल, 3 और 4 43 12। एक सेकंड, ये क्या गया भाई, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, सही है, πr²h 22/7, r का मान 14 14, h का मान कितना है, तो 20 है, 20 से जाएगा 7 से, ओ हो, यहाँ पर 7 से मेरे 20 कैसे कट सकता है भाई, नहीं कट सकता ना। यहाँ पर हमने 2 मानकर काट दिया है, तो
यहाँ पर मिस्टेक तो होगा ही। आते हैं 22/7 आर स्क्वायर कितना है 14 × 14, एच का मान कितना होगा 20। तो ये तो 7 से ये जाएगा 2 बार में, है ना। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 है, इसमें का 11 × 2, 56 दूनी 112, यानी 112 × 11 करते हैं। 2 का 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 1 2 हो गया एंड 1 हो गया, यानी 12 32, 12 32 ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का माप गिवन है। सबसे बड़े और सबसे छोटे का धनात्मक, यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़े और सबसे छोटे में अंतर निकालना। कितने का अंतर है भाई? तो 4 का है डिफरेंस। यानी सिंपल से देखिए 180 डिग्री जो होता है, 10 20 30 40 45 का मान है, ये 4 का निकालना है। ये 4 बार में गया यानी 16 डिग्री होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ए। आते हैं क्वेश्चन में 10 पर। 10 में क्या बोला गया है कि 5,000 रुपए की एमआरपी है। अब देखिए एमआरपी यहाँ पर गिवन है, यानी सीरीज मेथड, यानी एजेड सीरीज फॉलो करेगा। ठीक है, एजेड जब भी सीरीज फॉलो करेगा 10% का डिस्काउंट जैसे ही दिखा मेरे भाई, यानी 10% या 90 रुपए में बेचा होगा, जैसे ही 90 का मेरे डिजिटल सम क्या होता है 9 होता है। ऑप्शन चेक करेंगे किसका 9 है, 2 सेकेंड में 9 3 1 और मेरे भाई कितना 5 9 किस में है? ऑप्शन में ए, 2 सेकेंड में मेरे भाई आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसे मेरे एग्जाम में करते हैं। कैसे होगा? ये 5,000 एमआरपी है, 20% का डिस्काउंट दिया, यानी 80/100 में बेचा होगा, एंड 15 यानी 85/100 एंड 90/100। सिंपल सा गुना भाग कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा और आपका एग्जाम छूट जाएगा, फिर बोलिएगा भाई सिलेक्शन नहीं हुआ। आते हैं क्वेश्चन में 11 में। यदि गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए गणित में कम से कम 40% अंक आवश्यक है, तो कितने छात्र गणित में उच्च अध्ययन करने के पात्र होंगे? तो 40% कम से कम, यानी 50 अंक मेरे भाई यहाँ पर दिख रहा है, यानी इसका 40% अंक कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 20, यानी 20 कम से कम 20 अंक मेरे भाई प्राप्त किए होंगे। 20 कम से कम 20 या उससे अधिक चल सकता है। अंग्रेजी में देखिए तो कम से कम या 10 से ऊपर 20, 20 से ऊपर मेरे भाई यहाँ पर 65, 65 हो जाएगी आंसर। कोई भाई बोलेगा 30 से ऊपर, तो मेरे भाई क्या बोला? कम से कम मेरे भाई, तो कम से कम यहाँ पर आगे 20 और उससे अधिक ऊपर यहाँ पर दिया गया मेरे 20 और उससे ऊपर ऊपर कितने छात्र है? तो 65, यानी 20 30 वाला 40 वाला ये सभी के सभी मेरे भाई इसी में इंक्लूड है, 65 में ही। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में 12 पर। 12 में बोला गया है इसमें कीजिएगा कितना 1 आ गया, 5 में से 1 गया 4 एंड यहाँ पर कितना गया 3 आ गया, 3 में से 3 0, तो कितना बच गया? वही बच गया, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन में 13 पर। पी क्यू आर का रेशियो गिवन है, खर्च है इतना, क्यू अपनी आय का 25% बचाता है, तो पी क्यू आर का बचत निकालना है। अब देखिए क्या क्या गिवन है मेरे भाई, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है। इनकम गिवन है, कितना गिवन है? 10 12 और 9। खर्च गिवन है, खर्च कितना गिवन है? 12, रेशियो 15, रेशियो 8। यहाँ पर क्या क्यों अपनी आय का यहाँ पर सेविंग हो जाएगा, है ना। आय में से खर्च घटाएगा तो क्या होगा? सेविंग होगा। आय में से खर्च घटाएगा क्या होगा? सेविंग निकलता है। सेविंग यहाँ पर बोला है क्यों अपनी आय का 25% भाग बचाता है, क्यों अपनी आय का 25% भाग बचाता है। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इससे हम लोग थोड़ा सा एक और जीरो सभी में ले लेते हैं, क्योंकि रेशियो में है तो जीरो ले सकते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब यहाँ पर इस हिंट के द्वारा जाएंगे क्यों अपनी आय का 25% बचाता है, यानी क्यों अपनी आय का 25% बचाता है मेरे भाई, यानी खर्च कितना किया होगा। क्यू अपनी आय का 25% बचाता है, यानी क्यू का 25% निकालेगा, 120 का 25% कितना हो जाएगा? यानी 120 यहाँ पर मानते हैं 25% कितना हो जाएगा? 25/100, यानी 4 बार में यानी 30 हो गया, यानी 30 बचाता है। यानी 30 क्या करता है? बचाता है। तो खर्च कितना करता है मेरे भाई? खर्च कितना किया? यहाँ पर 90 रुपया खर्च किया। 90 रुपये यहाँ कितना खर्च किया? 15 से कितना गुना? 6 गुना। 15 से कितना गुना है? 6 गुना। 15 छके 90, तो यहाँ पर खर्च कितने किया होगा? 8 छके 48, यहाँ पर 12 छके 72 खर्च किया होगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पर आय तो निकल चुका, खर्च भी निकल चुका, तो यहाँ पर सेविंग निकाल लेते हैं, कितना होगा? 28 हो जाएगा। 28 होगा ना भाई, 50 और 40 यहाँ पर 42 हो गया। क्या निकालना है? तो पी क्यू आर का सेविंग निकालना है, यानी इसका रेशियो। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। कितने समय में टंकी भर जाएगा? यानी ई है, बी है, सी है, दो मेरे भाई खोलने वाले हैं, एक खाली करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इसका टाइम गिवन है 10, इसका टाइम गिवन है 20 और इसका टाइम गिवन है कितना?
तो 30 सिंपल सा तीनों कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसका क्षमता आएगा 6 का, इसका क्षमता आएगा 3 का, इसका क्षमता आएगा 2 का। ठीक है ना भाई, ये मेरे भाई अपना अप्रोच है। ठीक है, ऐसे मेरे भाई किसी भी क्वेश्चन कीजिएगा तो आसानी से समझ में आएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर बोला है मेरे भाई कि 60 काम करने के लिए क्या हुआ है मेरे भाई, कि परम में यहाँ से खेला चालू हुआ है। यानी 60 काम करने के लिए, 60 काम करने के लिए यहाँ से खेला चालू हुआ है कि तीनों पाइप मेरे भाई एक साथ चालू हुए हैं। कितने टाइम के लिए चालू हुई है मेरे भाई नहीं गिवन, तो एक्स मान लेते हैं। फिर हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। यानी टंकी भरने से 2 मिनट पहले 2 मिनट सी को बंद कर दिया गया। यानी इसके बाद मेरे भाई 2 मिनट तक ए प्लस बी काम करेंगे। 2 मिनट तक मेरे भाई ए प्लस बी काम करेंगे। ठीक है, तो ये 60 काम पूरा हो जाएगा, इसके अनुसार ये क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, यानी 60 बराबर कितना ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर कीजिएगा 6 3 9, 9 में से 2 जाएगा कितना होगा 7, यानी 7 गुने एक्स प्लस ए प्लस बी कितना 18। यहाँ पर घटाइएगा 18 20, यानी कितना हो जाएगा, तो 20 घटेगा यानी 42 आ जाएगा। यानी 7x, यानी x का मान कितना है 6, x का मान 6 आ चुका है। क्या निकालना है मेरे भाई आपको, कितने समय में टंकी भर जाएगा। यानी x का मान यहाँ पर 6 आ गया, यानी यहाँ पर 6 मिनट यहाँ पर लगा और 2 मिनट यहाँ पर, 8 मिनट में भर जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। सर्वंसम होंगे त्रिभुज एबीसी है, तो बनाते त्रिभुज एबीसी फटाफट। जब भी सर्वंसम है फटाफट बनाइए, ए बी सी और डी ई एफ। अब देखिए सिंपल सा बना, ए बी सी यहाँ पर नहीं रख सकते, इसे जैसे बोला है वैसे हम लोग नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखिएगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वंसम का खेला है। ठीक है, ए यहाँ पर है, ए मेरे भाई यहाँ पर माने ए बराबर डी है, तो यहाँ पर आपको डी मानना होगा। ए बी बराबर एफ डी है, यानी ए बी यहाँ पर माना, एफ डी आपको यहाँ से मानना होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है बोला है, ये बराबर है ये भी बोला है। तो मेरे भाई बोला है कि यदि तीसरा कौन सा बराबर होगा, देखिए इसके अनुसार तो ये हो गया, ये बराबर हो ही गया, एंड मेरे भाई ये बराबर हो गया ये, यानी मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा ये भुजा बराबर हो गया, ये भुजा बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया, यानी भुजा बराबर हो गया साइड एंगल। और तीसरा मेरे भी क्या साइड होगा या मेरे भी एंगल होगा, तो ऑप्शन में देखिएगा मेरे भी क्या है यहाँ पर साइड गिवन है, तो साइड कौन सा मेरे भाई लेंगे, तो साइड वो लीजिएगा मेरे भाई, इन दोनों का मेरे भाई इसमें हो गया। ठीक है ना, इसमें नहीं हो गया, यानी मेरे भाई ये वाला साइड यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है ना, इसका ये साइड तो बराबर यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका साइड तो बराबर है, कोण के अनुसार में भी ये भी बराबर हो गया ना, ऑटोमेटिक कोण बराबर ये भी हो गया। ठीक है, यानी ये साइड यहाँ पर बोल दिया गया, यानी इसका मेरे भाई आपको निकालना होगा, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, AC बराबर आपको यहाँ पर क्या माना था, ए बी सी हो गया, यहाँ पर डी ई हो गया, यानी AC बराबर डी किसमें, ऑप्शन में बी में है। आते हैं क्वेश्चन 16 पर। अगर मेरे बीच में क्या कंफ्यूजन होता है कि ऐसे मानिएगा किसके बराबर है, तो देखिए BC बराबर EF, यहाँ पर BC बराबर EF गिवन है, ये भी हो सकता है। ऐसे मेरे क्या कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि BC बराबर EF ये भी तो बराबर है, लेकिन मेरे भाई ऑप्शन में दिया है, ठीक है बराबर है ये भी मानते हैं मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर A बराबर D ये किसका है, इसी का तो है, A बराबर D कौन इक्वल है, इसका BC या F ही, इसका मतलब यही तो हुआ, कौन A बराबर कौन D बोलने का अर्थ यह हुआ मेरे कि BC बराबर क्या हो गया F ही हो गया। तो फिर इसे ये ऑप्शन कहाँ से ले सकते हैं, नहीं ले सकते। यहाँ तक कुछ 16 पर, 16 में बोला गया कि यदि सफल स्टार्टअप की कुल संख्या कितना है, तो शिक्षा और कृषि में शिक्षा कितना है भाई, तो एजुकेशन और एग्रीकल्चर 12 12 3 36, 36 यानी 2910 का मेरे भाई 36% कितना हो जाएगा, 36% कितना हो जाएगा, तो निकालिए 291 36 करते हैं, 6 का 6 9 6 54 54 57, 5 हासिल, 6 दूनी के 12 12 और 27, 6 दूनी के 12 27 39 44 का 4 हासिल, 3 दूनी के 6 10 का 1 हो गया, यानी 104 और 76, 104 यानी 147, यहाँ पर एक दशमलव आएगा, यानी 1047 क्या होगा, ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन में 17 पर। मई में कंपनी QS द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या जुलाई में P द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या का कितने परसेंट अधिक है, अधिक निकालना है, सिंपल सा भूल जाइए, सिंपल QS निकालते हैं। QS कितना है भाई, तो किसमें निकालना है, मई में, मई कहा भाई, तो यहाँ पर है QS कितना है, तो इतना है, यानी कि जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो 6 4 3 7 5 7 12 और 3 32 76, और P जुलाई में P जुलाई यहाँ पर है, P कहाँ पर है 1882, अधिक निकालना है। सिंपल से मेरे डिफरेंस निकाले, कितना का डिफरेंस है भाई, तो यहाँ पर निकालिएगा, इसे 1800 मानते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 1820, यानी इसमें तो हो गया 180 2000 तक, फिर कितना 1276 यहाँ पर जोड़ लेते हैं,
6 15 और 2 3 4 1456, 1456 का डिफरेंस है। यहाँ पर अधिक बोला है तो इसे हम लोग लेते हैं। इन दोनों में मेरे क्या करते हैं कि बोलते हैं भाई किससे अधिक है, क्वेश्चन करते हैं नीचे यहाँ पर रखते वक्त बोलते हैं किससे अधिक है भाई, तू किससे अधिक है? तो 1800 से अधिक है 3276, है ना? किससे अधिक है? तो 1800 से अधिक है ना? 1820 से, सॉरी 1820 ना है, 1820 से अधिक है, यानी 1820 नीचे हो गया। परसेंट निकालना है, 100 से गुना कीजिए, आंसर मेरे भाई सेकंडों में आएगा। और क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर काटिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 से ये कितने बार में काटेगा लास्ट में? ऑप्शन बी से भी जा सकते हैं, ऑप्शन बी सहारा भी ले जा सकते हैं। तो 2 8 कितना होता है 16, लास्ट में 6 आएगा। या 2 से ये कितना 8 बार में नहीं, ये पूरा पूरा कटेगा किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में 18 पर। दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसको औसत उत्पादन के सबसे करीब था बी प्रकार। बी में देखिए हमारे यानी इनका सभी का औसत निकालना होगा, ठीक है ना? सभी का औसत निकालना होगा तो पहले हम लोग इसे जोड़ते हैं। 0 6 4 10 19 20 का 2 आ गया, 9 2 11 11 11 20 29 30 37 37 37 37 37 और 8 कितना हो जाएगा? 37 8 कितना होगा भाई? तो 37 8 45 हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 यानी 95 कितने लोग हैं? तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिएगा। 19 पचे 95 यानी 1900 आ गया मेरे भाई। क्या औसत उत्पादन के सबसे करीब था? 1900 के बीच सबसे एक करीब कौन था भाई? 1890 से 1910 के बीच में था, ठीक है, यानी 2012 से 2013 के बीच में था। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन 19 पर। x प्लस वन बाई एक्स इतना है, तो सिंपल से जब भी इस प्रकार डायग्राम दिखे यानी बीच वाला क्या करते हैं, बीच में देखते हैं क्या है भाई, 9x है, तो यहाँ पर जो रहता है मेरे उसे भाग देते हैं, यानी x में मेरे सभी से भाग देंगे। इसमें क्या x है, तो इसमें x में सभी से भाग देंगे तो क्या होगा? तो भाग दीजिए, तो 7x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 9 हो जाएगा, प्लस कितना 7/x हो गया, ठीक है ना? यहाँ पर कितने x -1 प्लस 1/x हो गया। सिंपल सा अगर हम लोग इसे सजाते हैं तो 7x प्लस 1/x माइनस 9 x प्लस 1/x माइनस 1 x प्लस 1/x का मान गिवन है 15, 15 यहाँ पर हो गया, -9 यहाँ पर 15 में 14 नीचे आ गया 14, है ना? 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 105, 105 में से 9 हो जाएगा कितना होगा? तो 96 हो जाएगा, ठीक है। तो 96 कीजिएगा 48/7, जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन में 20 पर। थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर थीटा का मान गिवन है भाई कि 0 और 90 से क्या होगा? बीच में होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर चारों ऑप्शन को यहाँ पर रखना होगा आपको। चेक 75 75 75 तो मेरे भाई नहीं सकते, ठीक है। हो सकता है लेकिन मेरे भाई 75 देगा तो भाई बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 90 45 30 का आप लोगों का मान याद रहता है सब किसी को, तो यही ले सकते हैं ना। तो लीजिए, अगर मेरे भाई देखिए 90 लेंगे तो आसानी से यहाँ पर क्या है, सभी सभी 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, ये भी कट गया। 45 लेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 45 लीजिएगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। 2 45 कितना हो जाएगा? तो 1/2 या 2/1/2 हो जाएगा, प्लस 3 1 बराबर 17 होगा। ये तो कट गया मेरे 4 हो गया, 1 और 3 कितना हो गया? 4 मेरे भाई कहाँ 17 के बराबर होगा? तो ये भी कट गया। 3 ऑप्शन कट चुका है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, रख लीजिए। 2 इंटू cos 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का 1/2 यानी 4 हो गया, प्लस 3 cot 30 का मान क्या होगा मेरे भाई? तो यहाँ पर 1/2 3/2, 2 से 1/3 3 3 3 9 हो गया। 9 और 4 कितना होगा भाई? ये भी नहीं है क्या? 9 और 8, सॉरी 9 8 कितना होगा? 17 ही होगा। ऑप्शन में मेरे भाई डी सही है। 12 संख्या का औसत 48 है, 5 संख्या को 45 है, 4 संख्या को 52 है, 10वीं 11वीं संख्या से इतना इतना है, तो मेरे 11वीं और 12वीं संख्या का इस पर क्वेश्चन मेरे कितना बार पूछा जा चुका है? सिंपल सा सेकंडों में आंसर आता है। बस केवल कंसेप्ट मालूम होगा तो सेकंडों में आंसर आएगा। कंसेप्ट मालूम नहीं होगा तो दुनियादारी मेरे भाई सब भूल जाइए, एग्जाम आपका गया बाहर में, ठीक है। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 12। 12 संख्याओं का मेरे भाई इतना है। अब इसी का फैक्टर देखिए, 5 संख्याओं का इतना है, 2 संख्याओं का इतना है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है। 12 संख्याओं का मेरे भाई यही तोड़ दिया इधर, यानी 5 संख्याओं का इसी का मेरे 5 संख्याओं का 45 यहाँ पर दे दिया है, 4 संख्याओं का 52 दे दिया है, यानी 9 हो गया, और 3 संख्या बचा होगा, तो यहाँ पर 10वां 11वां 12वां यहाँ पर बोल दिया है, ठीक है ना। 10वां 11वां और 12वां यहाँ पर बोल दिया है। सिंपल सा बोला है मेरे भाई कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से कम है। अब देखिए कोई क्या मान लेते हैं कि भाई कोई टीचर रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर देखते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर कोई पीछे से आ जाएंगे सोल्यूशन करके और यहाँ पर एक्स मान लेंगे किसी को, है ना। एक्स मान कर बता देंगे कि ऐसे ऐसे होगा, तो मेरे भाई एग्जाम में एक्स किस कैसे मानेगा? उससे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जाम में मेरे भाई एक्स किसे मानेंगे? 10वीं को मानेंगे, 11वां की 12वां को एक्स मानेंगे, कैसे मालूम चलेगा, है ना। एक्स तो अपना नहीं है, वो तो पढ़ाया गया है। तो मेरे भाई इसमें क्या, पहले हम ऊपरी भाषा में जाएंगे कि यानी भाषा के अनुसार ऊपर ऊपर खेलेंगे, जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर खेलते हैं
कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, यानी 10वीं संख्या 11वीं संख्या से मेरे भाई कितना है? ये 10 कम है, ये 10 कम है, ठीक है। और क्या बोला है? और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। अब देखिए और का कंसेप्ट क्या होता है मेरे भाई कि और बोले यानी फर्स्ट वाला, और बोले तो ये फर्स्ट वाला, अगर मेरे भाई यहाँ पर जो रहता तो ये सेकंड वाला रहता, यानी सेकंड वाला वाला से रिलेशन बनता। यहाँ पर और बोला है तो इसका मेरे भाई रिलेशन बनेगा फर्स्ट वाला से, यानी 12वीं संख्या से 5 अधिक है, 12वीं संख्या से 5 अधिक है मेरे भाई कौन? 10वीं संख्या, यानी मेरे भाई ये 5 अधिक है। अब देखिए ये इसमें मेरे भाई क्या होता है, दो कंसेप्ट बनता है, ये भी आपको बता देते हैं। तीन, मान लीजिए तीन कोई आदमी है, ठीक है। एक तो सिंपल सा डायग्राम बनता है मेरे भाई, एक ऐसे बनेगा जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, और ये ऐसा है, यानी इसी के ऊपर दोनों के ऊपर, यानी इन दोनों का तीर मेरे भाई एक ही का आ गया है, तो सिंपल से इसमें क्या होता है +5 रहेगा या -4 कुछ भी रह सकता है। तो जिसके ऊपर मेरे दोनों तीर आ जाए उसे एक्स मान लेते हैं। और मेरे यहाँ पर +5 है तो x-5, -4 है तो x+4, यानी उल्टा कर देते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। और एक डायग्राम बनता है मेरे, मान लीजिए तीन लोग हैं, इससे मेरे भाई बोलेगा -4 कम है, इससे मेरे क्या बोलेगा -5 कम है, यही डायग्राम बनेगा। तो इसमें सिंपल से वही, इसे माने जिसके तरफ से मेरे भाई तीर गया है, जिसके तरफ से तीर गया है तो इसे x मान लीजिए, इसे x-4 मान लीजिए, x-5, यही तो कंसेप्ट बनता है, सिंपल से समझ गए ना। इससे मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ प्लस का माइनस करना होता है, माइनस का 4 कब मेरे भाई? जब दोनों तीर मेरे भाई एक ही के ऊपर आ जाए। इसे जैसे कि दोनों तीर मेरे भाई एक ही के ऊपर आ गया 10वीं संख्या पर, तो इसे मानते हैं x, तो x+10 हो गया, और 5 है तो x-5। सिंपल सा मेरे भाई आंसर, बस इसे आपको समझाना था, क्योंकि इसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। बाकी टीचर मेरे भाई एक्स मान लेते हैं अपने से और उसी में भाग गुना करके मंगा देते हैं आंसर, तो ऐसे मेरे भाई नहीं हो सकता। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी आज से आते हैं, बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए अब सिंपल से मेरे भाई इनका हम लोग रिलेशन करते हैं कि 48 से कितना कम है, इनका एवरेज निकालते हैं कितना मेरे भाई इनका डिफरेंस है, ठीक है। यानी 48 से कितना कम है? -3, तो -3 गुने 5 कितना होगा? तो -15 होगा, ठीक है। 48 और फिर 52 कितना मेरे भाई? ये अधिक है, और अधिक है कितने? 4, यानी 4 चौका 16, यानी प्लस, यानी इसे सोल्व करते हैं तो +1 हो गया है, यानी यहाँ पर +1 हो गया। अब हम लोग इसे मेरे भाई करेंगे सोल्व, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सिंपल से जोड़ दीजिए तीनों को, तो जोड़िएगा 3x -5 होगा, 3x कितना हो जाएगा? सॉरी +5 होगा। इक्वल टू में सिंपल सा ध्यान रखना होता है मेरे भाई कि 3x है तो 3x मेरे भाई 3x है, जैसे कि यहाँ पर 3x का मान क्या लेंगे? x का मान ये 48 ले लेते हैं, सिंपल सा मेरे भाई ये ट्रिक होता है थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। 3x, 3 का मान x का मान है 48, और यहाँ +1 था तो सिंपल सा यहाँ +5 आपको नहीं करना है, ठीक है, इसमें -1 करना है। यहाँ पर जो +1 था इसमें -1 करना है, सिंपल सा आंसर आ चुका है, टेंशन मत लीजिए। 3x बराबर कितना हो जाएगा? तो 8 तरीके 24 का 2, यानी 144, यानी 143 होगा। और इसमें से -5 जाएगा कितना होगा? तो 138 हो जाएगा, ठीक है ना, 138। तो 3x बराबर कितना आ गया? 138, यानी x बराबर कितना आ गया? x बराबर जाएगा मेरे 3 से जाएगा मेरे भाई कितना बराबर? 4 3 12 और 6, यानी x बराबर कितना आ गया? 46। यहाँ निकालना था आपको 11वीं संख्या 12वीं संख्या का औसत, यानी इसका मेरे भाई इन दोनों का औसत, यानी x का मान कितना आ गया? 46, यानी 46 और 10 कितना? 56। इसमें कितना आ गया मेरे भाई? तो आपका 41, यानी इनका औसत 56 41 जोड़ दीजिए और भागा 2 कीजिए, कितना आएगा मेरे भाई? तो 97/2, यानी 48 दूनी की 96, यानी 48 आएगा, जो कि ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। आता है क्वेश्चन नंबर 22 पर। 8 और 5 से विभाज्य, 5 का मेरे पीछे से 0 या 5 होना चाहिए, सभी में है, चलिए ठीक है। 8 का रूल कहते हैं मेरे भाई कि पीछे की 3 संख्या करना चाहिए, पीछे का 3 संख्या करना चाहिए। 6 है तो यहाँ पर 620 हो गया, यहाँ पर 640 हो गया, यहाँ पर 625 गिवन है, यहाँ पर 645। कौन सा 8 से कट जाएगा मेरे भाई? तो 8 हटे 64 मेरे भाई यहाँ पर दिख रहा है, बिना देखे ही दिख रहा है मेरे भाई, तो हो जाएगा ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन 23 पर। क्या एक से एक से, यानी सिंपल सा मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट जैसे कि मेरे भाई यहाँ बेसिक से करते हैं, तो कितना 28.9/x इक्वल टू x 36.1। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आपको दिखे मेरे भाई, तो एक्स बराबर क्या करते हैं? √b गुने ए भी करते हैं, यानी 289 कितना ये देखिएगा मेरे भाई, 228.9 गुने 36.1। सिंपल सा रूट मेरे भाई हटाइए तो कितना ये दिख रहा है? 289 17 का दिख रहा है, 36 किसका दिख रहा है? 19 का। 17 गुने 19 की जगह कितने का? 323 आएगा, एक दशमलव लगा दीजिए, तो ऑप्शन में क्या दिखेगा? ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन 24 पर। क्वेश्चन 24 को मेरे भाई इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं मेरे भाई? तो थीटा है, थीटा है मेरे भाई, तो यहाँ पर थीटा आपको 30 45 60, ठीक है ना, ये आपको मानना होगा। साइन और कोस 10 सेक है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि हम लोग आसान पड़े। तो देखिए क्यू भी जाना है, क्यू भी जाना है, ध्यान रखिएगा। तो साइन थीटा पर हम लोग 30 लेते हैं मेरे भाई,
कोई भी थीटा ले सकते बन जाएगा। बस कैलकुलेशन करने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम लोग थोड़ा थीटा से लेने से हम लोग सोचते हैं कि कौन सा थीटा लेके हमें टाइम बचे। तो साइन 30 बराबर लेंगे तो कितना 1/2 होता है। तो 1/2 का क्यूब भी कर सकते हैं इजीली हम लोग। तो कर लेते हैं 1/2 माइनस 1/2 गुने 1/8 हो गया। नीचे में 2 साइन कोस 30 का मान कहते हैं √3/2, यानी 3√3/8 हो गया माइनस √3/2। इसका फिर क्यों करना है भाई, एंड कितना हो जाएगा तो 1/10, 1/√3 होता है, गुना करना है, ठीक है। 1/√3 होता है किसका, 30 का मान, तो ये 1/10 थीटा यानी √3 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा यानी क्या, कोस 30 का मान क्या होगा, तो √3/2 यानी 4/3 हो जाएगा। सिंपल सर, सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, एक सेकेंड, वन यहाँ पर 2, 1/2 कहाँ से आ गया मेरे भाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी 2 ना रहेगा, अभी यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा, 2 गुने 1/8 यानी कितने, ये जाएगा 4 बार में, 1/2 माइनस 1/4 कीजिएगा कितना होगा, तो 4 आ जाएगा, 2 में से 1, इसे सोल्व करते हैं मेरे भाई, तो 4 आ गया, जैसे कि नीचे 4 आ गया, 2 माइनस 1 यानी 1/4 आ गया, ऊपर में क्या 1/4 आ गया, करते हैं यहाँ पर आराम से, 1/4 आ गया ऊपर में, नीचे में कितना आ गया, तो यहाँ पर करते हैं 2 से ये जाएगा 4 बार में, ऐसे भी मान लेते हैं मेरे भाई कितना 2√3, 4 इसे भी बना लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो √3/4 आ गया इसका मान, 4 से 4 गया, इसका क्यूब करेंगे, 1/√3 क्यूब कितना है, 1/3 हो गया, गुने √3 हो गया, -4/3 हो गया, ये भी कट गया, 1 - 3 -4/3 कितना जाएगा, -3/3 कट जाएगा, क्या आएगा -1। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन में लास्ट पर। क्वेश्चन में लास्ट में बोला गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाता है। उसी ब्याज दर पर स्वयं की राशि 18 गुना कितने वर्षों में होगा। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे भाई। पी राशि है, पी से मेरे भाई कितना गुना हो गया, 7 गुना हो गया है, कब मेरे भाई, तो 14 वर्षों में। यही बोला है मेरे भाई कि 18 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 18 गुना कितने वर्षों में हो गया ये पूछा है। तो सिंपल से देखिए मेरे इनका डिफरेंस कितना है, पी से 7p यानी 6p है, यानी और यहाँ पर आपको कितना 17p हो गया, यानी मेरे 14 ईयर जो गिवन है, आपको 14 ईयर गिवन है, कितने 6p का मान है, आपको 17p का मान निकालना है। p से p गया और 17 गुने 14 कीजिए कितना हो जाएगा, तो 17 चौका 68 का 6 हो गया, 17 का 17, 17 23, 238 और 6 से इसमें भाग दीजिए, 6 3 का 18 58 आ जाएगा, 6 9 54 39 आ जाएगा, 39 पूछाएगा, कौन सा ऑप्शन दिखा है आपको, ऑप्शन में डी। तो भाई 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, उम्मीद करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई देने में टाइम लगा, ठीक है, बनाने में टाइम लगा है, तो भाई वीडियो आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर शेयर कीजिए, और दोस्तों के पास मेरे भाई शेयर कीजिए, ठीक है, जितने भी दोस्त हैं, यार प्यार दोस्त जो भी है मेरे भाई, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मेरे भाई कोई भी डाउट आता है, टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, क्वेश्चन भेजिए, ठीक है, डाउट आपको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।